नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात उस मुद्दे की जिसे लेकर विवाद लगातार जारी है और आज भी उस विवाद का समाधान नहीं हो पाया। दरअसल हम हिजाब बैन विवाद की बात कर रहे हैं। मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन आज जब अंतिम फैसला आया तो दोनों ही जजों की राय बटी हुई पाई गई, यानी इस मामले का निपटारा नहीं हो पाया और अब इस मामले की सुनवाई कोई बड़ी बेंच करेगी। संभवतः ये 3 जजों की बेंच हो जाएगी, लेकिन ये मामला सीजेआई को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही करना है। अब समझते हैं कि दरअसल मामला अटका कहां पर। दरअसल दोनों ही जजों ने, एक जज अगर हम जस्टिस हेमंत गुप्ता की बात करें तो उन्होंने जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था उसे सही ठहराया। हाईकोर्ट में कर्नाटक सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि हिजाब को हमने इसलिए बैन किया, उसके 2 अहम तर्क हैं। पहला ये कि हम स्कूल में यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, यानी सभी बच्चे एक समान दिखे, एक समान रहे, उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई अलगाव न नजर आए। और दूसरा ये कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा, जरूरी हिस्सा नहीं है और इसी तर्क को माना गया हाईकोर्ट में और यह फैसला दिया गया। जो बैन हटाने की मांग की गई थी लड़कियों के द्वारा याचिका में, उसे नहीं माना गया। उसके बाद यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो यहां जो जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं वो मानते हैं कि हाईकोर्ट में जो तर्क दिया गया वो सही था, यानी वो फैसला लागू रहना चाहिए, जबकि सुधांशु धूलिया, जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय उनसे थोड़ी इतर थी। उन्होंने इस मामले को एक सामाजिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि ये सोशल कंसर्न का मामला है और साथ ही ये चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, यानी व्यक्तिगत आपकी पसंद है कि आपको क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना है। ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं हो सकता है। जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि ये धर्म से इतर मामला है, ये एक सामाजिक मामला है, इसीलिए उनकी राय इस मामले पर अलग है। दरअसल अब इस मामले की सुनवाई जब बड़ी बेंच करेगी तो 3 अहम सवाल होंगे। सवाल ये होंगे कि सबसे पहले कि क्या इस्लाम का अहम हिस्सा, जरूरी हिस्सा है हिजाब पहनना। दूसरा, जो 25 धारा अनुच्छेद 25 की बात की जा रही है उसकी सीमा क्या है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा आखिर क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसके अधिकार क्या होने चाहिए, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए उन अधिकारों की, इस पर भी बहस होगी। और जब भी ऐसा होता है कि जो आपके संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है भारत में, उस पर अगर कोई सवाल उठता है, उसकी व्याख्या को लेकर अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो फिर बड़ी बेंच, संवैधानिक बेंच इस पर विस्तार से चर्चा करती है और इसीलिए ये मामला आज तय नहीं हो पाया है। अब सीजेआई तय करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे कि कितने जजों की बेंच को ये मामला सौंपा जाए जिसमें इसमें विस्तार से चर्चा हो पाए। मामला शुरू हुआ कर्नाटक के उडुपी से, जहां पर एक स्कूल में कुछ छात्राएं हिजाब और बुर्का पहनकर पहुंच गईं और उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहा कि आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उसके बाद ये मामला पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इसी तरह की तमाम खबरों पर अपडेट लेने के लिए लगातार जुड़ते रहिए हमारे साथ। फिलहाल नमस्कार।